बन गई है, उसमें सार्थकता को रखना है, निरर्थकता को छोड़ना है। है कि नहीं? जैसे शिक्षा की बात है, तो शिक्षा में क्रमिक शिक्षा सार्थकता में आ गई, परंतु उसका कंटेंट सुधार देना है। तो सुधार देने का मतलब है कि उस कंटेंट में अमानवीय मान्यताएं हैं, तो वो मान्यताएं तो क्लोज होंगी ना। जैसे मानव पापी है, स्वार्थी है, अज्ञानी है, ये मान्यताएं तो क्लोज होना होगा। अब इसकी जगह पर यह मान्यता आना कि मानव न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करता है और सत्य वक्ता है, यह मान्यता आएगी। तो सार्थकता रहना, निरर्थकता का त्याग होना, बेहतर और सुधार अंतर है। तो जब हम सुधार कहेंगे तो उसमें बेहतर वाला कार्यक्रम बन जाता है, तो वो बेहतरी कहीं पहुंचती नहीं है। उसमें स्वभाव विषय दृष्टि के परिमार्जन परिवर्तन की बात नहीं है। जो चल रहा है वो ठीक है, उसे बेहतर कैसे करते हैं, ये वाला मुद्दा है। तो जो सुधार होना है, मौलिक या मूल सुधार, मानव की प्रवृत्तियों में सुधार होना है, और ऐसे प्रवृत्तियों में सुधार में जो जो आवश्यक उसमें जो प्रक्रियाएं हैं, नीति है, उसमें सुधार होना है कि नहीं? इस तरह से दिखता है। जी भैया, ऐसा सोच करके ऐसा अपन देखते हैं। तब धीरे धीरे यदि सूक्ष्मता में देखेंगे तो एक नयापन का रोमांच से निकलना होगा। नया व्यवस्था आएगा, नया कुछ होगा, ये रोमांचकारी कार्यक्रम है, रोमांटिक है। दिस विल लीड नोवेयर। इसलिए परंपरा का सूक्ष्म अध्ययन होने की आवश्यकता है। मानव परंपरा का जितना सूक्ष्म अध्ययन हम करेंगे और उसमें जो अस्तित्व सहज सच्चाई है, उसमें जितना हम सूक्ष्मता में आएंगे, उतना ही ये जो सुधार जिसे कह रही है, इसकी सूक्ष्मता हमें बनने लगेगी। ठीक बात है। तो सुधार का मतलब, जैसे अब अशरफ भाई को लग रहा है कि चेतना विकास को पढ़ाना चाहिए, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आपका भी एक क्लास लगा देते हैं। ये नहीं हुआ, ये कार्यक्रम नहीं है। चलो ठीक है, आप भी आओ पढ़ाओ, मतलब हमको जो करना है, हमारा कार्यक्रम हम करेंगे, और ठीक है, एक आपको भी एक संतुष्टि के रूप में जगह दे दी। इसे बाबा जी ने गुड़ गोबर कहा है। तो इस तरह से किसी चीज के साथ किसी चीज को, इससे कुछ बनेगा नहीं, ये राहत है। तो सुधार की गहराई सूक्ष्मता से हमें समझ में आना, यह सुधार है मान्यताओं का, यह सुधार है जानने की वस्तु के बारे में। अयथार्थ को पकड़े हैं, उसे यथार्थ होना, ये सुधार है। समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं, तो गलती का सुधार समझ से है। समझ होना, ये सुधार है। मानव परंपरा का सूक्ष्मता से अध्ययन होना, और ऐसे मानव परंपरा में जागृति के मुद्दों को प्रवाहित करना। इसलिए बाबा जी ने इसे नकारना, ये बात नहीं है, प्रवृत्तियों को नकारा है।
अमानवीय प्रवृत्तियों का नकार है, मानवीय प्रवृत्तियों का स्वीकार है। इस तरह से इन सूक्ष्मताओं को हम पहचान पाना, यह दर्शन है। यही देखना हुआ, यही समझना हुआ, इस आधार पर जीना हुआ। तो देखिए, यही तो अब सुधार कहां कहां, अमानवीय स्वभाव की बात है। यहां सुधार देखिए, अमानवीय स्वभाव, दीनता, हीनता, क्रूरता ही अमानवीय स्वभाव। अब इसमें सुधार, तो पहले अपन दीनता को पकड़ते हैं। अपने दुखों को दूसरों से दूर कराने हेतु जो आश्रय प्रवृत्ति है, उसकी दीनता संज्ञा है। व्यवहारिक सेंटेंस बनता है, मेरे दुख का निवारण कोई और करे, यह दीनता। दो प्रकार से दीनता है, अभावजन्य, अक्षमता जन्य। अब देखो सुधार की प्रवृत्ति, देखिए कैसा चल रहा है। अभाव, उत्पादन से अधिक उपभोग एवं उपयोग की इच्छा ही स्वभाव है। अब इसमें सुधार आता है भाव, यानी अधिक उत्पादन कम उपभोग, यह भाव है। अब उत्पादन से अधिक उपभोग और उपयोग की इच्छा, यह अभाव। अब देखिए, सुधार करेंगे या बेहतर करेंगे, मतलब भोगना तो है ही, बेहतर कैसे भोगा जाए, ये प्रवृत्ति। तो सुधार होना भाव में, ये सुधार होना। आलस्य, इस प्रवृत्ति में सुधार होना। आलस्य क्या चीज है? किसी कार्य को सही मानते हुए उसकी उपादेयता सिद्ध होते हुए भी उसे न करना आलस्य है। अब अपन स्वयं को जांचते हैं, कहां कहां मेरा आलस्य है। प्रमाद, जिस कार्य में उपादेयता सिद्ध होती हो, उस संबंध में ज्ञान के अभाव में वांछित क्रिया न संपन्न होने वाली स्थिति प्रमाद है। आलस्य, प्रमाद, अज्ञान, अप्राप्ति, प्राकृतिक प्रकोप तथा सामाजिक असहयोग अभाव के कारण है। तब जो सुधार है वह आलस्य की प्रवृत्ति, प्रमाद, अज्ञान, अप्राप्ति, प्राकृतिक प्रकोप, जिसे आज की शिक्षा में डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है, वैसे प्राकृतिक प्रकोप को हैंडलिंग की कैपेबिलिटी, सामाजिक असहयोग रूपी जो कुरीतियां हैं उसमें सामाजिक सहयोग में बदल पाना, यह सुधार। तो इस तरह से उत्पादन से अधिक उपभोग और उपयोग की इच्छा अभाव है, ऐसा अभावजन्य प्रवृत्ति निकल पाना, ये सुधार का। देखिए ध्यान देकर क्या आपको ये स्वीकार होता है? दूसरा है अक्षमता, इच्छानुसार बौद्धिक एवं कार्य व्यवहार क्रिया का संपादन न कर पाना ही अक्षमता है। अक्षमता का कारण अजागृति और रोग है। अब इस पर देखिए सुधार। अजागृति, जागृत होना, यह सुधार है। रोग, दो प्रकार का रोग है, मनोरोग, शरीर का रोग, चिड़चिड़ाना, ये रोग है। इरिटेट होना, ये रोग है। गुमसुम रहना, रोग है। अब आज तो मानसिक रोग का तो तमाम विश्लेषण आ गया है। कौन नॉर्मल है, यही पहचानने की आवश्यकता है।
प्रकार से अक्षमता का कारण अजागृति और रोग, तो मनोरोग ठीक होना अपने सारे, हम स्वस्थ होना, किस मुद्दे की चिड़चिड़ है, किस मुद्दे का इरिटेशन है, ये पकड़ पाना। इसलिए मन और शरीर का संबंध समझ पाना। पहले क्या समझ रहे, शरीर का दबाव दे देते मन खराब हो गया। मनोगति को न पहचान पाना, शरीर गति को न पहचान पाना, मनोगति से शरीर गति को दौड़ा पाना, ये रोग नहीं तो क्या हुआ, थकेगा, आवेश आएंगे, इस आवेशों को पूरा नहीं कर पाते, इसलिए हल्ला दंगा करते रहते। ये सुधार, रोग निवारण, ठीक होना, दुरुस्त होना, तो अक्षमता का निवारण हो पाना, मनोरोगों से मुक्ति, शरीर रोगों से मुक्ति, ठीक करना, और अजागृति। मेरा थोड़ा सा ध्यान इस मुद्दे पर चला गया। अजागृति तो है ही, साथ में सूक्ष्मता से अब अपने मन को भी देखने की जरूरत है, कहीं ये रोगग्रस्त तो नहीं हुआ है। नकारात्मकता, अति कल्पना, अभी कुछ हुआ नहीं है लेकिन एकदम ऐसी कल्पना आ जाना कि भाई अब मेरा कैसा होगा। अति चिंता, तो ये गिरफ्त में आ गया। किसी डॉक्टर के पास शरीर का रोग ले जाते हो, जब कहता है कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, एकदम आधा रोग तो वैसे बीमार ठीक हो जाता है। हम जब साथ परस्पर संबंधों में होते हैं तो ऐसा कहां आश्वासन है कुछ नहीं ठीक होगा, तुम करेंगे। तो जो प्रसन्नता वाला मुद्दा है, मन की प्रसन्नता, हम आगे मनोविज्ञान में पढ़ेंगे। तन्मयता वाला मुद्दा है, भयमुक्ति वाला मुद्दा है, विश्वास वाला मुद्दा है। ये जो सारा मूल्य है ना, ये वही उसी मनोरोग की दवाई है। विश्वास मनोरोग की दवाई है, सम्मान मनोरोग की दवाई है। किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, वो तंग होता है, घायल होता है। वात्सल्य, ये उसकी दवा है, ममता उसकी दवा है। तो इस तरह से आज का जो घायल मनस्थिति है उसकी हीलिंग होना, स्वभाव गति में आना और जागृति के लिए काम होना। इस प्रकार से जो अक्षमताएं प्रकट हुई हैं उन क्षमताओं में बदल देना, ये सुधार है। इस तरह से दिखता है। विश्वासघात एक प्रवृत्ति है, उसके 4 यार हैं, हीनता, छल, कपट, दंभ, पाखंड, ये 4 यार। विश्वासघात, जिससे जिस क्रिया की अपेक्षा है उसके विपरीत आचरण किया जाना ही विश्वासघात। अब इसमें सुधार आने की आवश्यकता है कि नहीं? हम मानव हैं, हम मानव से जिस क्रिया का अपेक्षा है उसके विपरीत आचरण होना ये विश्वासघात हुआ। छल, कपट, दंभ, पाखंड, आश्वासन देने के पश्चात भी किए गए विश्वासघात की दंभ संज्ञा है। पाखंड, दिखावा पूर्वक किए गए विश्वासघात की पाखंड संज्ञा है। क्रूरता, स्व अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बलपूर्वक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने में जो वैचारिक प्रयुक्ति तथा शोषण कार्य है उसे क्रूरता कहते हैं।
आपराधिक मानसिकता में सुधार आना, ये सुधार है। अब उन्नत होना, यानी मानवीयता में उन्नत होना, गलतियों में सुधार आना, आपराधिक प्रवृत्ति में सुधार आना और मानवीयता में, अति मानवीयता में उन्नत होना, यह जागृति है। तो स्वभाव में उन्नत होना यानी धीरता, वीरता, उदारता, न्याय के प्रति निष्ठा, धीरता, दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए अपनी बौद्धिक और भौतिक शक्ति का प्रयुक्त, ये वीरता, और तन मन धन का समर्पण, उदारता, ये मानवीय स्वभाव में उन्नत होना। तो मानवीय स्वभाव, विषय एवं दृष्टि को संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन देने वाली व्यवस्था मानवीय व्यवस्था है। अब ये व्यवस्था क्या हुई कि धीरता को पहचान पाती है, वीरता को पहचानते हैं, उदारता को पहचानते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, उसका संवर्धन करते हैं, यह मानवीय व्यवस्था। मानवीय विषय हमने चर्चा किया ही है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा मानवीय विषय। मानवीय दृष्टि, न्याय न्याय, धर्माधर्म, सत्य मानवीय दृष्टि है। तो न्याय क्या हुआ? मानवीयता के संरक्षणात्मक, नीति पूर्वक किए जाने वाले व्यवहार व्यवस्था ही न्याय है। तो अशरफ बेटा जी के जो चर्चा का बिंदु है उसका विश्लेषण मुझे इस प्रकार से सूझता है कि मानव व्यवहार का दर्शन होने का अर्थ है, अब समझ में आ रहा होगा कि यह मूलतः प्रवृत्तियों का ही अध्ययन है और ऐसे प्रवृत्तियों में जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनका सुधार होना, और मानवीय और अतिमानवीय प्रवृत्तियों में हम उन्नत हो पाना, और ऐसी उन्नति को ही गुणात्मक परिवर्तन कहा। और ऐसे गुणात्मक परिवर्तन के लिए संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन देने वाली व्यवस्था, इसे मानवीय व्यवस्था कहते हैं। और ऐसे गुण, स्वभाव, दृष्टि, इसका चित्रण करा पाना, यही चरित्र रोपण है। और ऐसा चरित्र रोपण बचपन से हमारे में होना और उसका प्रोत्साहन, संरक्षण, प्रोत्साहन देने वाली व्यवस्था है, उसका चित्रण होना। एक बहुत ही सामान्य उदाहरण, जैसे मैंने वो जो कहानी बताई, बच्चे ही माता पिता को अभी समझा देते हैं, मम्मी आप इतना करती हो, लेकिन कौन समझता है आपको? ओहो सही बात है बेटा जी, माँ का दुख जानने लगी हो, सही है, कौन है? और उधर माता पिता, सही। ये अगर इस तरह से चलने लगेगा सीधा सीधा, तो दुनिया इतना सीधा है नहीं। सीधे उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़े उंगली से घी निकलता है। अब यही टेढ़ापन जब हमारे साथ काम होता है तो भाई हमको ही हमारे बच्चे के साथ ये विश्वास वाला मुद्दा खड़ा हो जाता है। ये जो अपेक्षा है, ये व्यवस्था कि जो सही है उसको सही को होल्ड करने वाली व्यवस्था, सही को प्रोत्साहन देने वाली व्यवस्था, सही का संरक्षण देने वाली व्यवस्था, सही का संवर्धन करने वाली व्यवस्था, ये बात है। तो आज का एक बढ़िया सत्र रहा। 20 मिनट में अपने से ही बात करता रहा, 20 मिनट आप अपने में बात करते रहे, 20-25 मिनट अपन परस्पर संवाद हो पाया। तो कंक्लूडिंग में, हाँ बेटा, तो कंक्लूडिंग में यह जो एक 18 की अनुभूति आज थोड़ा चर्चा किया, 19 पर अतिमानवीय स्वभाव, इसकी हम कल चर्चा करेंगे, और 20 पर संपर्क और संबंध, ये मुद्दा ये जो वीकली होता है उसमें संदीप भाई भी थे, तो एक बार संपर्क और संबंध पर बात करना चाहेंगे कल। तो ये कल का होमवर्क रहेगा। हाँ अशरफ बेटा जी, अभी समय हो गया है तो